नेक्स्ट जो त्रिआयामी वस्तु है, थ्री डायमेंशनल बॉडी, जिसको हम कहते हैं बेलन सिलेंडर। तो इसका शेप कुछ ऐसा होता है। ये बेलन सिलेंडर बोलते हैं। ये अंदर से खाली भी हो सकता है, मतलब कि भी एक सतह है इसकी, निचला वाला ये तला है जो वृत्ताकार है और ऊपर से ये खाली है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये बेलन जो है सिलेंडर वो दोनों तरफ से बंद हो, यानी कि ऊपर भी एक वृत्ताकार ढक्कन है, लिड है, और नीचे भी एक वृत्ताकार ढक्कन है। तो ये बेलन इस तरह का कभी हो सकता है। तो इस बेलन की ये तो ऊंचाई होती है, इसको हम बोलते हैं बेलन की ऊंचाई। और इसके अंदर जो ये एक ऊपर और नीचे ये एक वृत्त बन रहे हैं, तो इस वृत्त का ये केंद्र है और इसकी इस त्रिज्या को हम बोलते हैं बेलन की त्रिज्या। तो बोर्ड पे बनाए तो अगर इसको देखिए कैसे दिखेगा ये। तो ये बेलन की ऊंचाई h, इसको हम बोलते हैं बेलन की ऊंचाई। और ये जो ऊपर वृत्ताकार भाग है, ढक्कन है, और नीचे ये वृत्ताकार तली है, इस वृत्त की जो त्रिज्या है r, इसको हम बोलते हैं इस बेलन की त्रिज्या। तो बेलन में कुल दो चीज़ें हमें याद रखनी है, एक इसकी ये ऊंचाई और एक इसकी ये त्रिज्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेलन का आयतन। आयतन को आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ धारिता भी कहा जाता है, धारिता, और इंग्लिश में आपको पता ही है इसको वॉल्यूम कहा जाता है, वॉल्यूम। तो धारिता या आयतन का मतलब होता है कि भी इस बेलन के अंदर कितनी चीज़ भरी जा सकती है। जैसे ये खाली है तो इसके अंदर कितनी हवा है। अगर मैं इसमें पानी भर दूं या कोई तरल भर दूं या कोई रेत भर दूं तो वो कितनी रेत आएगी, कितना पानी आएगा, कितना तरल आएगा, तो वो इसके आयतन को दर्शाता है। और इसका आयतन का फार्मूला आपको याद रखना है, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई गुना त्रिज्या की शक्ति 2 गुना ऊंचाई। शक्ति 2 का मतलब है त्रिज्या को 2 बार गुना करना है, यानी कि पाई गुना त्रिज्या गुना त्रिज्या गुना ऊंचाई। तो फार्मूला इसका ये याद रखना है आपको, v = पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर का मतलब है त्रिज्या की शक्ति 2, मतलब त्रिज्या गुना त्रिज्या, मतलब पाई गुना आर गुना एच। और इसको भी हम घन इकाई में मापते हैं। तो अगर त्रिज्या और एच इन दोनों का जो मात्रक है वो सेम होना चाहिए। अगर दोनों सेंटीमीटर में है तो इसको हम बोलेंगे घन सेंटीमीटर, और अगर ये दोनों मीटर में है आर और एच, तो इसको हम बोलेंगे घन मीटर। तो इसको आप सेंटीमीटर की शक्ति 3 में भी माप सकते हैं। और अगर ऊंचाई और त्रिज्या मीटर में हो तो मीटर की शक्ति 3 में भी माप सकते हैं। इसी तरीके से अगर किलोमीटर में या डेसीमीटर में हो तो घन डेसीमीटर या घन किलोमीटर भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कि आर और एच जो है उनको किस में मापा गया है, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, डेसीमीटर में, डेकामीटर में या इंच में। तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार इसका आयतन का फार्मूला आएगा। फार्मूले की इकाई लगेगी, आयतन की इकाई। तो फार्मूला आपको मेनली याद रखना, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये सिलेंडर यानी कि बेलन का आयतन। और दूसरी चीज़ होती है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है बेलन के लिए चारों ओर जो ये वक्र गोलाकार भाग है इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना है 2 पाई r h होता है और पाई की जो वैल्यू है वो हम 22/7 लेते हैं नॉर्मली। और अगर कुछ नहीं कहा गया है तो हम पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, लेकिन कई बार कहा जाता है कि पाई की वैल्यू 3.14 है। तो अगर पाई की वैल्यू वैसे तो जो हमें कही गई है लेने के लिए वही लेनी है। अगर 3.14 बोली गई है तो 3.14 लेंगे, 22/7 बोली गई है तो 22/7 लेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं कहा गया है तो जनरली उसको हम पाई की वैल्यू को 22/7 लेते हैं।